हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज अपनी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। इस प्रॉब्लम में आपको दो सॉर्टेड एरेज गिवन होंगे एंड आपको इनको मर्ज करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंट वेज जिनकी हेल्प से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो कि सभी के दिमाग में आता है वो क्या है कि इन दोनों एरेज को पहले मर्ज कर लेते हैं, देन फिर उसको सॉर्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले वही तरीका आजमाते हैं। सुनाओ, यहाँ मैं पहले एक और वेक्टर बना लेता हूँ। सो वेक्टर इंट ARR3 एंड ARR3 एंड इसका साइज क्या होगा, AR1 का साइज प्लस AR2 का साइज। तो यहाँ पे मैंने ये साइज डिफाइन कर दिया है। नाउ इसको कॉपी करते हैं एंड देन इसके यहाँ पास करते हैं। तो ये लेगा M%। सिमिलरली ये भी आएंगे यहाँ पे करते हैं ARR2 एंड M%। सिमिलरली यहाँ भी ओके। नाउ इतना हो गया है। N1 इसका साइज यहाँ डिफाइन करते हैं। ये यहाँ डिफाइन करते हैं एंड i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0। ये तीन वेरिएबल बना लेते हैं। नाउ i जब तक लेस देन है N1 से, सो ARR3 में k प्लस प्लस असाइन कर दो AR1 का i प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, हमारे थर्ड एरे में सारे एरे 1 के एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। देन यहाँ से इसको कर दो ARR2 एंड यहाँ आएगा हमारा j। सिमिलरली यहाँ भी हमारा j आएगा, सॉरी j। ओके, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे N2 भी आएगा। सो ये दो तरीके हो गए। अब इनकी हेल्प से हमारा एरे 3 फिल हो चुका है। सो लास्ट थिंग, सॉर्ट कर दो इसको बिगिन से एंड तक। ओके, ओके तो यहाँ तक हमने इसे सॉर्ट कर लिया है। सो नाउ अब रह जाता है यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करना। सो मर्ज एरे को कॉल करते हैं एंड यहाँ पे ARR1, 2 एंड 3 को पास कर देते हैं। लास्ट इसको प्रिंट कर लेते हैं, लेस देन ARR3 डॉट साइज, i को प्लस करते रहो एंड सी आउट कर दो ARR3 के i को। ओके, तो इसको सेव करते हैं एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया है। नाउ इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n प्लस n, यानी कि if we go of n1 प्लस n2 देन इसको सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी n3 log n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n रहेगी, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है, सबसे मेजर फैक्टर इसको सॉर्ट करना है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अपने अगले मेथड से। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अगले मेथड में जाने के लिए सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, इन चीज़ों की हमें नीड नहीं है। तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लूप ले लेता हूँ, i इज लेस देन N1 एंड j इज लेस देन N2। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों एरेज में से कंपेयर करूँगा। तो जो भी स्मॉलर एलिमेंट होगा इन दोनों में से उसे अपने थर्ड एरे में पुट कर दूंगा। लाइक इफ
AR1 का I अगर छोटा है ARR2 के J से, सो देन ARR3 में K को प्लस कर दो एंड इसमें असाइन कर दो ARR1 के I को। नाउ अगर ये केस नहीं होता है तो एल्स ARR3 में AR3 के K में असाइन कर दो 2 के J को। सिंपल, इतना यहाँ से हो गया। नाउ इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं अगेन। अब ये तो हमने एलिमेंट्स को कंपेयर करके भर दिया था एरे 3 में। नाउ अब रिमेनिंग एलिमेंट अगर बच जाते हैं एरे 1 में, उनको पुट करना होगा हमें, तो वहाँ के लिए सिर्फ इतनी कंडीशन सफिशिएंट है। ओके, एंड जब उतना हो गया है तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हमें अगर एरे 1 में कोई एलिमेंट बच गया है तो वो सारे फिल कर देंगे। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि एरे 1 में कम वैल्यूज़ हों, एरे 2 में ज़्यादा हों, तो यहाँ से हमें उसका भी ख्याल रखना है। सो यहाँ n2 कर देंगे एंड यहाँ I इज़ लेस देन वाइल j इज़ लेस देन n2, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं, इसमें इसको अलाइन कर देंगे एंड यहाँ से ये कंडीशन भी हटा देंगे। अब ये ठीक है। तो ARR3 में ARR2 के J को जाना चाहिए यहाँ से। ओके, तो बस इतना ही हमें करना था। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि दोनों एरेज में से जो भी वैल्यू छोटी है उसे पहले ARR3 में पुट करेंगे। नाउ अगर एरे 1 हमारा बड़ा है और उसमें वैल्यूज़ बच गई हैं आफ्टर कंपैरिजन, तो बची हुई सारी वैल्यूज़ को इसमें हम पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर एरे 2 बड़ा है तो उसकी बची हुई वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। सो नाउ इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद हमें फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिला है। नाउ यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं अपनी वैल्यूज़ में। सो इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं, तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6 8। तो यहाँ पे मैं फिर से 7 को ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ से 6 को रिमूव कर देता हूँ। अगेन सेव करते हैं एंड रन करते हैं, तो इस बार हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 7 8। तो ये कोड हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।